फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आओ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि आप कैसे डुप्लीकेट यानी रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड कर सकते हो। जैसे कि देखिए मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है, जब मेरे को फर्स्ट वोटर आईडी कार्ड मिला था इस टाइप से मिला था, जिसमें फोटो आप देख सकते हो किस टाइप क्या फोटो दिया हुआ है इधर। फिर मेरा फादर नेम पे मिस्टेक था, मेरा नाम पे मिस्टेक था, फिर एड्रेस में भी मिस्टेक था। तो आप कैसे आपका वोटर आईडी कार्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो या डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मंगा सकते हो ऑनलाइन अपने मोबाइल से। तो फ्रेंड्स देखिए इस रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने लैपटॉप से कैसे करते हैं मैं दिखाया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रहे हैं कि लैपटॉप मेरे पास नहीं है तो मैं मोबाइल से कैसे करूं, मोबाइल से करने से प्रॉब्लम आता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको मोबाइल से फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये पहले वाला वोटर आईडी कार्ड था, फिर जो डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड आता है इस टाइप से आता है। आप देख सकते हो दोनों ही पीवीसी कार्ड है। तो अगर आप भी चाहते हो कि इस टाइप से आपको पीवीसी कार्ड मंगाना है तो आप कैसे मंगा सकते हो, फुल डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जब हम लोग वोटर आईडी कार्ड यानी न्यू एनरोलमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का मिस्टेक रहता है, जैसे कि नेम पे मिस्टेक होना, फादर नेम पे मिस्टेक होना, या एड्रेस पे मिस्टेक होना, या आपका डेट ऑफ बर्थ पे मिस्टेक होना। तो आप आसानी से कैसे करेक्शन कर सकते हो या आप करेक्शन करने के बाद आप कैसे वोटर आईडी कार्ड को मंगा सकते हो। तो अभी तक आपने अगर करेक्शन नहीं किया तो इस वीडियो को देख के आप आराम से करेक्शन कर सकते हो, जो इजी प्रोसेस है। और करेक्शन होने के बाद आप वोटर आईडी कार्ड को या रिप्लेसमेंट कर सकते हो। और देखिए अगर आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है वो खो गया है या टूट गया है तो भी आप इस तरीके से आपका न्यू वोटर आईडी कार्ड मंगा सकते हो। तो फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और फुल प्रोसेस में दिखाने वाला हूं। मोबाइल से A to Z प्रोसेस आपको पता चल जाएगा और आपको कैसे पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब सब कुछ डिटेल्स आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप फर्स्ट टू लास्ट देखते रहिए और इस वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका मोबाइल ओपन कर लीजिए। तो मोबाइल ओपन करने के बाद आपके मोबाइल पे जो भी ब्राउजर है ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो देखिए मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद जो सर्च बार है, सर्च बार में जाके आपको टाइप करना होगा www.nvsp.in। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो देखिए मैं टाइप कर दिया। तो टाइप करने के बाद मैं सर्च कर दिया। तो सर्च करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। आप देख सकते हो जो NVSP का पोर्टल है। और पहले आप इसको 3 डॉट में जाइए, 3 डॉट में जाके इसको डेस्कटॉप मोड कर लीजिए। तो देखिए मैं 3 डॉट पे चला गया। फिर डेस्कटॉप साइट जो है, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइट कर लीजिए। फिर इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए लिखा हुआ है वोटर्स पोर्टल बीटा। तो इस ऑप्शन में आपको जाना है, जो डार्क ब्लू कलर का है। आपको इधर से शायद इतना नहीं दिखेगा लेकिन जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो देखिए इसमें क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस हो जाएगा। आप देख सकते हो पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो अगर आपने साइन अप कर लिया तो इसमें आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। और आपने अगर साइन अप नहीं किया तो आप क्रिएट एन अकाउंट कर सकते हो, या आप जीमेल से, फेसबुक से, ट्विटर से या लिंक्डइन से आप आराम से लॉगिन हो सकते हो। तो देखिए मैं आपको जो ईमेल है ईमेल से लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो आपको नीचे आना है, देखिए इधर लिखा हुआ है लॉगिन विथ। तो आपको इधर से जीमेल सेलेक्ट कर लेना है। तो आपका मोबाइल पे जितना भी जीमेल रहेगा तो इसमें शो हो जाएगा। तो जिस जीमेल से आप लॉगिन करना चाहते हो उस जीमेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मैं सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। आप देख सकते हो जिसमें बोला जा रहा है कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर विद नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। फिर इधर एक टिक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद वेलकम आएगा, तो वेलकम में आपको क्लिक कर देना है। तो वेलकम में क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट नेम लिखना है, आपका सरनेम लिखना है, आपके स्टेट इधर आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपका जो जेंडर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैं फटाफट से सब कुछ टाइप करके सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें बहुत सारा डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे आपको न्यू एनरोलमेंट करना है, करेक्शन करना है, शिफ्ट करना है। तो सब कुछ सर्विस आप इधर से कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन हम लोग जाएंगे आज रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड को देखने के लिए।
तो इसके लिए आपको थोड़ा राइट साइड जाना होगा। तो राइट साइड जाने के बाद आप इधर देख सकते हो रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, तो इसी ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको लेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। इधर लिखा हुआ है डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर। तो अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो देखिए मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो मैं यस करने वाला हूँ। तो देखिए यस पे क्लिक करने के बाद आपको एपिक नंबर पुट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर पुट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है इधर पुट कर दीजिए। तो देखिए मैं पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद आपको फेंस डिटेल्स में क्लिक कर देना है। तो फेस डिटेल्स में क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो होगा। फिर प्रोसीड में आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए मैं प्रोसीड में क्लिक कर दिया। तो प्रोसीड में क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपका सब कुछ डिटेल्स इधर शो हो जाएगा, जैसे कि आपका नेम, हस्बैंड नेम हो या फादर नेम हो, फिर आपका एपिक नंबर, फिर आपका स्टेट, आपका जेंडर, आपका एज कितना है, तो सब कुछ इधर शो होता है। तो नीचे आप देख सकते हो एपिक नंबर, फिर कंटिन्यू फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी। तो इसमें क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर पुट करने के लिए बोलेगा। तो आपका मोबाइल नंबर पुट करके सेंड ओटीपी कर दीजिए। तो देखिए ओटीपी सेंड हो गया। तो ओटीपी सेंड होने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो उस ओटीपी को इधर आपको पुट करना है। तो देखिए मेरा मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है। तो मैं इधर से देख लेता हूँ। देख के मैं इधर टाइप कर दिया। फिर जो वेरीफाई का ऑप्शन है, वेरीफाई का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। फिर ऐप वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको इधर देखिए रीजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी। तो किस रीजन की वजह से आप डुप्लीकेट यानी अपना वोटर आईडी कार्ड को आप रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, तो आपका जो भी रीजन हो आप इधर लिख दीजिए। आप हिंदी में भी लिख सकते हो या इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी रीजन लिख सकते हो, आपका जो भी जेन्युइन रीजन है। तो मैं इधर एक रीजन लिखने वाला हूँ। तो आप चाहे तो इसको आप कॉपी करके दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप खुद से लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, बहुत ही अच्छी बात है। फिर लिखने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, और जिसमें लिखा हुआ रहेगा, देखिए चूज ऑप्शन टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड। मतलब आपको ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें जो 3 पॉइंट दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम बीआरसी और सीएससी। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, इट मीन्स यू हैव selected to collect voter ID card from वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर बीआरसी और कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी। तो आपका वोटर आईडी कार्ड आपको बीआरसी से या सीएससी सेंटर से ही निकलना होगा। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन वोटर आईडी कार्ड को लेने का। और सेकंड ऑप्शन है आई विश टू रिसीव माई वोटर आईडी बाय पोस्ट, यानी इंडिया पोस्ट जो है आपको होम डिलीवरी हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्लिक करके देखते हैं क्या मतलब डिटेल्स आता है। तो देखिए इट मीन्स यू हैव सिलेक्टेड यू टू रिसीव योर वोटर आईडी कार्ड एट रजिस्टर एड्रेस बाया पोस्टल डिलीवरी। You are required to pay additional amount 30 रुपीज़ फॉर पोस्टल डिलीवरी चार्ज। तो आपको डिलीवरी चार्ज देना होगा 30 रुपीज़ जब आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर पर होम डिलीवरी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन वोटर आईडी कार्ड मिलने का। और थर्ड ऑप्शन है आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम बीएलओ। तो आपका जो बीएलओ रहेगा आपका एरिया का, उस बीएलओ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो आपका वोटर आईडी कार्ड। तब आपको 30 रुपीज़ का पेमेंट नहीं लगेगा, लेकिन जो एप्लीकेशन का 25 रुपीज़ वो आपको लगेगा। तो देखिए मैं सेकेंड ऑप्शन को चूज करके 7 कंटिन्यू कर दिया। करने के बाद आपको देखिए इधर इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा और इधर लिखा हुआ है सेलेक्ट पेमेंट मोड। तो देखिए इसमें जो पेमेंट मोड है ओनली ऑफलाइन पेमेंट ही आपको दिख रहा है, और ऑनलाइन का कोई भी पेमेंट का सुविधा अभी तक दिया नहीं गया है। तो आपको ऑफलाइन ही पेमेंट करना है। तो कैसे करना है आप इधर डिटेल्स देख सकते हो। यू नीड टू पे ₹25 इन कैश एट योर वोटर रजिस्ट्रेशन एंड एपिक सेंटर BREC फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक। तो देखिए आपको 25 रुपीज़ कैश पेमेंट करना है BREC सेंटर पर एपिक रिप्लेसमेंट के लिए। फिर इधर लिखा गया है
प्लीज रिमेंबर टू टेक द रिसिप्ट फॉर द अमाउंट पेड बाय यू, और जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका रिसिप्ट आपको लेने के लिए बोल रहा है, तो आपको रिसिप्ट लेना है। तो इसमें पेमेंट का रिसिप्ट लेने के लिए बोला है। मैंने बाय मिस्टेक पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें बोला था कि आपको इस फॉर्म आपने जो अप्लाई कर दिया इसका प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है, तो मेरा उस वीडियो में मिस्टेक हो गया था। तो देखिए आपको जो पेमेंट करेंगे उसका ही रिसिप्ट आपको लाना है BREC सेंटर से, फिर आपको इधर कंटिन्यू कर देना है। तो देखिए मैं कंटिन्यू कर दिया, तो कंटिन्यू करने के बाद इस टाइप से आपको फॉर्म शो हो जाएगा जिसमें आपका सब कुछ डिटेल्स रहेगा। तो आपको अच्छी तरह से एक बार चेक कर लेना है, चेक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिलेगा, उस रेफरेंस आईडी से आप ट्रैक करके देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। फिर देखिए हम लोग देख लेते हैं कि आपको पैसा किधर जाके जमा करना है या आपको पेमेंट किधर करना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा होम पर। तो देखिए होम पर चलते हैं, तो होम पर जाने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें आपका 3 डॉट है, 3 डॉट में क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से प्रोफाइल देखेगा, तो प्रोफाइल में जाके आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आपको इधर एपिक नंबर पुट करना होगा। तो देखिए मैं एपिक नंबर पुट कर दिया, फिर सर्च कर दिया। तो सर्च करने के बाद इस टाइप से डिटेल्स शो हो जाएगा। थोड़ा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे देख सकते हो कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ इलेक्शन ऑफिसर। तो इसमें आपको 3 व्यक्ति का नाम दिखेगा, देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड वाला जो है वो आपका BLO है और जो सेकंड वाला है वो ERO है। तो ERO से आपको बात करना है, फर्स्ट वाला से बात नहीं करना है। तो इधर फोन नंबर दिया रहेगा, आप कॉल करके भी बात कर सकते हो और आपका ऑफिस किधर है वो आप पूछ सकते हो। जनरली सर्कुल ऑफिस में रहता है, जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो सर्कुल ऑफिस रहता है, तो उस ऑफिस में ही इसका ऑफिस रहता है। तो आप जाके उनसे मिलिए और 25 रुपीज़ का पेमेंट कर दीजिए। अगर वो मना कर दे कि इस टाइप से अभी तक मतलब कोई जानकारी नहीं आया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं जो पेमेंट पे लिखा हुआ है कि BREC को मतलब पेमेंट करना है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप दिखा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।